राम राम भाई सारे भैया ने। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्सल डिफेंस में। भाइयों MiG-29 के अपनी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। आज हम देखेंगे इसकी क्या क्या दिक्कतें हैं और ये क्यों चर्चा में है। अभी कुछ दिन पहले ही 26 नवंबर को कमांडर निशांत सिंह ने INS विक्रमादित्य से MiG-29 के में उड़ान भरी थी और कुछ ही देर में वह गोवा से 30 मील दूर क्रैश हो गया। भाइयों पिछले एक साल में MiG-29 के का यह तीसरा क्रैश है। MiG-29 के एक रशिया के द्वारा बनाया गया ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और MiG-29 के उसी का एक नेवल वर्जन है। अभी इसे INS विक्रमादित्य पर यूज़ किया जा रहा है। भाइयों इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने MiG-29 के इंजन, एयरफ्रेम और फ्लाई बाय वायर सिस्टम में काफ़ी सारी खामियां बताई हैं। इन तीनों प्रॉब्लम को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम इसमें आती क्यों है। भाइयों जैसा कि हम जानते हैं कि MiG-29 के एक नेवी का एयरक्राफ्ट है और इसे INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जाता है। तो MiG-29 के को हर एक उड़ान और लैंडिंग के बाद एक रिफिट और मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। MiG-29 के की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये INS विक्रमादित्य पर लैंड करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता है और एक हार्ड लैंडिंग के ज़रिए ये INS विक्रमादित्य पर लैंड करता है, जिसकी वजह से इसके सारे सिस्टम्स में दिक्कत आती है और इसे बार बार मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। और नेवी की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि टोटल अवेलेबल MiG-29 के में से सिर्फ 1/3 एयरक्राफ्ट्स ही अवेलेबल होते हैं एक समय पर इस्तेमाल करने के लिए। भाइयों आप जानते हैं कि इसका इंजन, एयरफ्रेम और फ्लाई बाय वायर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। फ्लाई बाय वायर सिस्टम का मतलब है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को कंप्यूटर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, यानी उसमें मैनुअल कंट्रोल्स बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं और पायलट को उसे उड़ाने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम है और जैसे ही ये लैंड करता है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है और ये काम करना बंद कर देता है और अगली उड़ान से पहले उसे दोबारा से मेंटेनेंस में भेजना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है इसका एयरफ्रेम। एयरफ्रेम का मतलब है कि हवाई जहाज़ का वो हिस्सा जो इसे उड़ने में मदद करता है, जैसे इसके विंग्स और फ्यूसेलेज। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका मेजर इशू है वो है इसके इंजन। 2010 में इसके इंडक्शन के बाद आज तक मिले 65 इंजनों में से 40 इंजनों को रिप्लेस किया जा चुका है। भाइयों आपको जानकर हैरानी होगी कि MiG-29 के की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा पैसा भारत सरकार ने ही रूसी कंपनी को या रूस सरकार को दिया है ताकि उसे डेवलप करके भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जा सके। और इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी जिस क्वालिटी की भारत को दरकार थी वो क्वालिटी MiG-29 के बिल्कुल भी नहीं देता है। और भारतीय नेवी के बार बार शिकायतों के बावजूद भी भारत सरकार ने कोई भी ठोस कदम रूस या उसकी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं उठाया है। पर मन्नत लग गया भाई, रूस के पेट में भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो भूल रहा है कि भारत ही है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार उसी से ख़रीदता है। और वो ये बात भूल के आज भारत को कोई महत्व ना देते हुए चीन की गोदी में जा बैठा है। भाइयों मुझे तो ये लगता है कि वो वक्त आ गया है जब भारत को रूस से किनारा करके और फ्रांस और अमेरिका से, जो वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी जिनके पास है, उन्हीं से हथियार खरीदने चाहिए। और इस कदम से जब रूस के कपड़े फटेंगे तब उसे समझ में आएगा कि भारत की क्या वैल्यू है और भारत को इग्नोर करना उसे कितना महंगा साबित हो सकता है। भाइयों अभी के हालातों को देखते हुए ये लगता है कि अभी नियर बाय फ्यूचर में तो भारत MiG-29 के से ही ऑपरेट करेगा। अगर आपकी राय मुझसे कुछ अलग है या आपको लगता है कि नियर बाय फ्यूचर में भारतीय नौसेना या भारत सरकार कुछ और प्लानिंग कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।